मैं आज के दिन के लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें ये जिंदगी दी और एक छोटे से कलाम के साथ मैं आपके पास आता हूं। हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि क्या मेरी जिंदगी में मैं अपने परमेश्वर का कार्य कर सकता हूं कि नहीं। परमेश्वर ने हर एक को अपनी संतान बनाया है, बिल्कुल बराबर और बराबर से। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसके 29 वचन में खुदा कहता है, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। हर वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए योग्य है और परमेश्वर उसे योग्य बनाता है। आप में से बहुतेरे ये सोचते होंगे कि शायद मेरे पास इस संसार का ज्ञान नहीं है, मेरी शिक्षा नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास अच्छी चीजें नहीं है, अच्छा वस्त्र नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमें हमारे बाहरी वातावरण से कभी नहीं देखता, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर एक बड़ी सामर्थी आत्मा है। परमेश्वर का साम्राज्य एक आत्मिक साम्राज्य है और परमेश्वर आपको एक आत्मा के रूप में ही देखता है। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर के लिए एक योग्यता रखता है। जब वो अपनी आत्मा में अपने परमेश्वर के कलाम के ऊपर भरोसा रख के अपने पैरों को निकालता है अपने परमेश्वर की योजनाओं के लिए, उसकी इच्छाओं के लिए। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसका 29वां वचन कहता है, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा कर्म है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। इसलिए योग्यता हमारी नहीं, परंतु हमारी आत्मा का वो समर्पण जो हम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर करते हैं। और परमेश्वर की आवाज हम में से हर एक के कान में जरूर सुनाई देती है। भले हमारी आत्मा इस बात को सोचती है कि हमारी सोच है कि परमेश्वर की सोच है, लेकिन एक आत्मा जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है वो हमारे लिए सामर्थ की आत्मा है। इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं कि हम कैसे और क्यों, कब और कहां करेंगे, क्योंकि हर बात का निर्धारण परमेश्वर की ओर से होता है। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8वां वचन ये कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। इसका मतलब गवाह तो वो है जो परमेश्वर के लिए जिसने अपनी जिंदगी को दिया। और परमेश्वर आपको और मुझे ये कहता है कि वो गवाह एक सामर्थी होगा। और सामर्थ किसे मिलेगा? जब वो पवित्र आत्मा आएगा। इसलिए सबसे पहली शुरुआत खुदा की आज्ञा में चलने की, पवित्र आत्मा को मांगने की है और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा को पाने की है। लेकिन बहुतेरे हैं जो पवित्र आत्मा को मांगते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं या अपना पैर पीछे खींचते हैं। बहुतेरे उससे आगे चलते हैं कि वो पवित्र आत्मा को तो मांगते हैं और उसे पाते भी हैं, लेकिन फिर भी वो पहले के समान या तो अपने पैरों को पीछे खींचते हैं या फिर से अपनी इच्छा की जिंदगी जीते हैं या शंका करते हैं या लूसीफर की उन चालों पर आते हैं जो वो हमेशा से करता आया है, एक असत्य और भरमाने की बातें। लेकिन वो लोग जो इन सब चीजों का सामना करते हुए परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा सिर्फ आता ही नहीं, परंतु पवित्र आत्मा उन्हें अपनी जिंदगी में नियंत्रण लेता है और अपना नियंत्रण करता है। और जैसे ही पवित्र आत्मा नियंत्रण करे, परमेश्वर के स्वर्ग की सामर्थ हमारी जिंदगी में आती है और तब हम उसका गवाह बनते हैं। वचन को देने वाला भी वही प्रभु है, स्थान को देने वाला भी वही प्रभु है, आपके वातावरण को तैयार करने वाला भी वही प्रभु है। और लोग और आत्माओं की गिनती नहीं कि हजारों और करोड़ों लोग हमारे वचन के द्वारा आशीषित हो रहे हैं या नहीं, परंतु यदि एक भी आत्मा परमेश्वर के लेखे में यदि आपकी ओर से गिनी जाती है, लाई जाती है, तो परमेश्वर आपको आपका रिवार्ड देता है। और वो मत्ती उसके 5 उसके 14 से लेकर 15 के उन 2 कलामों में है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के लोगों को प्रकाश पहुंचता है। ये परमेश्वर का वाचा है कि वो आपको
अपने परिवार का ही नहीं, अपने गली और मोहल्लों का ही नहीं, आपके शहर का ही नहीं, आपके राज्य का ही नहीं, आपके देश का ही नहीं, परंतु ज्योतियों में जगत की ज्योति ठहराएगा। संपूर्ण जगत उसका है। इसलिए अपने आप को पहचाने। बस हमें परमेश्वर पर विश्वास करके अपनी जिंदगी को उस खुदा के हाथ में और उसकी योजनाओं में सौंपना है। एक बड़ा प्रतिफल और बड़ी योजनाएं खुदा की ओर से आपकी और मेरी जिंदगी के लिए तय की गई हैं। प्रभु बहुतायत से इस सुसमाचार के द्वारा हम सभी को आशीषित करें।